हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमने एक प्रसिद्ध किताबें और उनके लेखक के संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि महाभारत के लेखक है तो कौन है? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास है जो महाभारत के लेखक है। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि अर्थचरित के लेखक है तो कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट है जो अर्थचरित के लेखक है। अगला सवाल है कि पंचतंत्र के लेखक है तो कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा है जो पंचतंत्र के लेखक है। अगला सवाल है कि द गुड अर्थ किसने लिखा? तो आपको याद रखना है, यह लिखा था पर्ल एस बक ने। ठीक है, पर्ल एस बक ने क्या लिखा? द गुड अर्थ लिखा। अगला सवाल है कि उत्तरामचरितम के लेखक है तो कौन है? भवभूति। ठीक है, भवभूति है जो उत्तरामचरित के लेखक है। कौन? भवभूति। अगला सवाल है कि झांसी की रानी किसने लिखा? तो आपको याद रखना है, यह लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी लिखा था। अगला सवाल है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना है कालिदास की। ठीक है, तो कालिदास की रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, मेघदूत है जो कालिदास की रचना है। अगला सवाल है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है तो आपको याद रखना है, इसके लेखक है अर्नेस्ट सुमेसर। ठीक है, अर्नेस्ट सुमेसर है जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है। अगला सवाल है कि सनी डेज किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना है सुनील गावस्कर की। ठीक है, सुनील गावस्कर की रचना है कौन सी? सनी डेज। अगला सवाल है कि इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना है श्रीमती इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी की रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इनकी रचना का नाम है इंटरनल इंडिया। अगला सवाल है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना है, इसके नाटककार हैं शेक्सपियर। ठीक है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। अगला सवाल है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है, इसके लेखक है भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि है जो नाट्य शास्त्र के लेखक है। अगला सवाल है कि रंगभूमि किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, रंगभूमि रचना है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, कौन सी रचना? रंगभूमि किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। अगला सवाल है कि द्वीप शिखा किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, यह लिखा है महादेवी वर्मा ने। अगला सवाल है कि वी द पीपुल के लेखक है? तो आपको उत्तर होगा नानी पालखीवाला। ठीक है, नानी पालखीवाला है जो वी द पीपुल के लेखक है। अगला सवाल है कि वाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना है हेनरी किसिंगर की। ठीक है, हेनरी किसिंगर की रचना का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है वाइट हाउस ईयर्स। अगला सवाल है कि निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो आपको याद रखना है, यह लिखी गई है गुजराती भाषा में। ठीक है, कौन सी पुस्तक? तो निशीथ पुस्तक। और किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद रखना है, इसकी भाषा है गुजराती। अगला सवाल है कि द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना है, इसकी लेखिका है अरविंद अडिग। ठीक है, अरविंद अडिग है जो द पियानो ऑफ टीचर की लेखिका है। अगला सवाल है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, यह रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है, इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अगला सवाल है कि कादम्बरी के लेखक है तो कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट है जो कादम्बरी के लेखक है। अगला सवाल है कि ब्रोकरेन विंग
किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है यह लिखा है सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, क्या लिखा है? ब्रोकिंग विन। अगला सवाल है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना है हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। ये मैंने पहले पूछा था। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो याद करना ही है। ठीक है, तो हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है, पहले भी बताया था मैंने। अगला सवाल है कि भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा है? तो आपको याद रखना है वह है यमुना प्रसाद शास्त्री। ठीक है, यमुना प्रसाद शास्त्री है जो भारतीय मूल का लेखक अंधा है। अगला सवाल है कि ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ है जिनकी रचना का नाम क्या है? ए सूटेबल बॉय। अगला सवाल है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इनकी लेखिका का नाम है किरण देसाई। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।